बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा वीरसेन शासन करता था। वीरसेन शक्तिशाली तो था, लेकिन वह बहुत ही मूर्ख और हठी स्वभाव का था। वह बिना सोचे समझे फैसले लेता, जिससे राज्य में कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। राजा का एक मंत्री था, चाणक्य। वह बहुत बुद्धिमान, धैर्यवान और चतुर था। वह हमेशा राजा को सही सलाह देता, लेकिन राजा अपनी मूर्खता के कारण अक्सर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक बार राज्य में अनाज की भारी कमी हो गई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और लोग भूख से मरने लगे। राजा ने सभा बुलाई और घोषणा की, राज्य में भोजन की कमी है। इसका कारण यह है कि हमारे पास पर्याप्त भोजन पैदा करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए हम सारे किसानों को सैनिक बना देंगे, ताकि वे राज्य की रक्षा करें। यह सुनकर सभी मंत्री हैरान रह गए। एक मंत्री बोला, महाराज, अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो अनाज कौन उगाएगा? राजा क्रोधित हो गया और बोला, हम सैनिकों को दूसरे राज्य में भोजन लूटने भेज देंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि राजा का यह निर्णय राज्य को बर्बाद कर सकता है। चाणक्य ने सोचा, मैं अगर राजा को सीधे समझाने की कोशिश की तो वह नाराज हो जाएगा। मुझे इसे चतुराई से सुलझाना होगा। अगले दिन चाणक्य राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपके निर्णय से मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस योजना को लागू करें, हमें एक छोटा प्रयोग करना चाहिए। राजा बोला, कैसा प्रयोग? मंत्री बोला, हम पहले महल के सभी रसोई को सैनिक बना देते हैं। अगर वे युद्ध लड़ सकते हैं और भोजन भी बना सकते हैं तो हम पूरे राज्यों में यही व्यवस्था लागू कर देंगे। राजा को यह विचार अच्छा लगा और उसने आदेश दिया कि सभी रसोई को सैनिक बना दिया जाए। अगले दिन जब राजा भोजन करने गया तो उसे खाली थाली परोसी गई। राजा गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है? मेरा भोजन कहाँ है? मंत्री चाणक्य शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने स्वयं आदेश दिया था कि सभी रसोइयों को सैनिक बना दिया जाए। अब महल में कोई भोजन पकाने वाला नहीं बचा। राजा ने सोच में पड़ गया। उसने सैनिकों को भोजन बनाने का आदेश दिया, लेकिन वे ठीक से खाना नहीं बना पाए। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने आदेश को वापस लिया और किसानों को उनके खेतों में लौटने का आदेश दिया। इसके बाद मंत्री चाणक्य ने राजा को समझाया कि अनाज की कमी का सही समाधान क्या हो सकता है। सिंचाई व्यवस्था सुधारी जाए ताकि कम पानी में अधिक फसल उगाई जा सके। किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें नए बीज और खेती के उपकरण दिए जाए। भंडारण प्रणाली बनाई जाए ताकि अकाल के समय अनाज की कमी ना हो। राजा ने इन सुझावों को मान लिया और जल्द ही राज्य में अनाज की स्थिति सुधरने लगी। इस घटना के बाद राजा वीरसेन को यह समझ आ गया था कि बिना सोचे समझे निर्णय लेने से पूरे राज्य को नुकसान हो सकता है। उसने चाणक्य की सलाह को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया और हर बड़े निर्णय से पहले विचार करना सीख लिया। अब राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया और प्रजा खुशहाल रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। राजा वीरसेन की मूर्खता से पूरे राज्य को संकट में डाल दिया था, लेकिन चतुर मंत्री चाणक्य ने अपनी समझदारी से उसे सही राह दिखा दी। अगर हम भी अपने जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें जल्दीबाजी से बचना चाहिए और धैर्य पूर्वक सोच विचार करना चाहिए। समझदारी ही सच्ची शक्ति है और सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है।